हुई, उसमें खून की नदियां बहाई गई, लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए, अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया। लेकिन बाबा साहेब ने बिना किसी को चाटा मारे, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी हथियार के उन्होंने इतनी बड़ी धम्म क्रांति की कि तब से लेकर आज तक ये धम्म क्रांति का कारवा रुक नहीं रहा है और ये रुकने वाला भी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ, धन बांटोगे तो सेठ कहलाओगे और धम्म बांटोगे तो सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। बाबा साहेब ने पूरी दुनिया में धम्म बांटा और इसीलिए वो क्या कहलाए? सर्वश्रेष्ठ कहलाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। मुझसे पहले भी बुद्ध थे और मेरे बाद में भी बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी प्रज्ञा, अपनी विवेक, अपनी संवेदनाओं को जगाना होगा, फिर आप भी महानता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। और बाबा साहेब ऐसे ही बुद्धांकुर व्यक्ति थे। आपको बताना चाहती हूँ कि बुद्ध बनने के लिए पहले बोधिसत्व होना पड़ता है और बाबा साहेब बोधिसत्व थे। एक स्टेप पीछे रह गए, नहीं तो वो भी बुद्ध बन गए होते। अपने ज्ञान, अपनी प्रज्ञा, अपनी संवेदनाओं के कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट बने हुए हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि जो लोग राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग उनको क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन बाबा साहेब की नज़रों में क्रांतिकारी वो है जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि बाबा साहेब की नज़रों में राजनीतिक क्रांति से ज़्यादा बढ़कर होती है सामाजिक क्रांति। तो जितने भी लोग आज व्यवस्था परिवर्तन में लग रहे हैं, वो सभी क्रांतिकारी हैं बाबा साहेब की नज़रों में। बाबा साहेब बर्मा में 1954 में जाते हैं और वहाँ पर वो एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। वहाँ पर बाबा साहेब कहते हैं कि मैं जिस धरती से आया हूँ, वहाँ पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को आलोकित किया, लेकिन मैं भारत में रहकर बौद्ध नहीं बन पाया, क्योंकि भारत से बुद्ध का जो धम्म है उसका पतन हो गया। मैंने संविधान में सम्यक व्यवस्था कर दी है और मैं अपने भारतीयों से कहूँगा कि वो भारत को बौद्ध में बनाने में जुट जाएं और मेरा भी जितना शेष जीवन बचता है उसको भी मैं भारत को बौद्ध में बनाने में और धम्म के विकास में लगा दूंगा। इतना सुनते ही विश्व बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहेब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहेब ने जो हमें दिया, बस उस मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। धम्म को फैलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर बुद्ध काल की बात करें तो जो महिलाएं भिक्षुणी उस समय बनी, वो ज्ञान के एवरेस्ट तक पहुंच गई। 500 शिष्याओं की शिक्षिका वो बनी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से जब वो वार्तालाप करती थी तो श्रद्धा से सर झुका लिया करते थे, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों को महिलाओं की आज़ादी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर हमें घर घर जाकर धम्म का प्रचार प्रसार रोकना है तो उसके लिए महिलाओं को अपनी मुट्ठी में करना होगा। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखकर उनको अज्ञानी बनाया गया और बंधनों में बांधकर उनको गुलाम बना दिया गया, जिसका रिजल्ट हम आज भी देख रहे हैं। जिन महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद रखा, लेकिन तथागत बुद्ध के जब धम्म में शामिल हो गई तो अरहत हो गई। ऐसी ज्ञानवान, ऐसी विद्वान महिलाएं रही। लेकिन महिलाओं, हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, महिलाओं से देखिए, नर से ज़्यादा दुगनी है नारी, यानी पुरुषों से ज़्यादा ताकत है महिलाओं के अंदर। एक महिला वो कर सकती है जो शायद पुरुष भी नहीं कर सकते। महिलाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है, बस उस पावर को जानने की ज़रूरत है। हमारे अंदर अद्भुत शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है।
कोई भी महिलाएं अपने आप को कमज़ोर न समझे और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, क्योंकि बाबा साहेब ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अगर आगे आएंगी तो ही ये भारत बौद्धमय बन पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया और वक्तागण बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।